चीन की एआई कंपनी डीप सीक इस वक्त दुनिया भर में सुर्खियों में है। इसने अपने दो मॉडल डीप सीक R1 और डीप सीक V3 को करीब 2 दिन पहले ही रोल आउट किया था, जिसके बाद से दुनिया भर के कई बड़े शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। खासकर टेक कंपनियों के शेयर जबरदस्त टूटते हुए नजर आए हैं। अमेरिका के शेयर बाजार पर भी इसका जबरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिला। भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो यहाँ भी टेक या आईटी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई, जिसमें नेटवेब टेक्नोलॉजीज और अनंतराज के शेयर भी शामिल थे। लेकिन अब दोनों ही कंपनियों ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसके बाद बुधवार को दोनों शेयर तेजी से बढ़ते हुए नजर आए हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज और अनंतराज दोनों के शेयर में आज 10% का उछाल देखने को मिला और दोनों शेयरों में ही 10% का अपर सर्किट भी लग गया। तो चलिए जानते हैं कि दोनों कंपनियों की तरफ से क्या स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसके बाद शेयर तेजी से भागते हुए दिखे हैं, और साथ ही जानेंगे कि एक्सपर्ट्स का इन शेयरों के बारे में क्या कहना है। लेकिन इन सब के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर डीप सीक है क्या। दरअसल डीप सीक जो है इसे चाइना ने बनाया है और ये एक ओपन सोर्स एआई है। जैसे अभी तक आप चैट जीपीटी या फिर ओपन एआई का इस्तेमाल करते हैं कोई वीडियो बनाने के लिए, कोई इमेज बनाने के लिए या ऑडियो के लिए, उसी तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये उसका जो है एडवांस्ड वर्जन कहा जा रहा है। चाइना ने इसे बनाया और इसकी जो कॉस्ट है, अगर इनपुट टोकन कॉस्ट देखें तो इसकी महज $0.5 है, जबकि ओपन एआई की इनपुट टोकन कॉस्ट $15 है। और अगर टोटल कॉस्टिंग की बात की जाए तो चाइना ने डीप सीक को सिर्फ $6 मिलियन में तैयार किया गया है, लेकिन जो इसका जो कंपटीटर है ओपन एआई, उसको बनाने में कई $बिलियन खर्च हुए हैं। तो ये तो थी डीप सीक की जानकारी। अब बात करते हैं कि जो शेयर हैं जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, अनंतराज और नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इनकी स्थिति क्या है। कल की भारी गिरावट के बाद आज इनमें दमदार रिकवरी देखने को मिली है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें 10% का उछाल देखने को मिला है और दोनों ही शेयरों में 10% का अपर सर्किट भी लग गया है। तो अनंतराज के जो शेयर हैं वो आज 567 रुपये पर ओपन हुए थे और 587 रुपये के करीब इंट्राडे हाई बनाया और उसके बाद इन पर अपर सर्किट लग गया। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर की बात करें तो ये 1511 रुपये पर ओपन हुए थे और 1607 रुपये के स्तर पर इन्होंने अपर सर्किट हिट किया था। अब अनंतराज का स्पष्टीकरण क्या है, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके बाद ये शेयर भागते हुए नजर आए हैं। तो अब स्पष्टीकरण पे आते हैं। तो अनंतराज की तरफ से जो डीप सीक को लेकर दोनों कंपनियों ने जो स्पष्टीकरण दिया, उसमें अनंतराज ने ये कहा है कि डीप सीक से जो है वो कारोबार पर असर नहीं होगा, बल्कि देश की जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है ना, उसमें रिकॉर्ड ग्रोथ नजर आएगी। तो इससे हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो, ना ही इस पे कारोबार पे कोई असर होगा, ये कहना है अनंतराज का। उसका कहना है कि जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग भी बढ़ेगी और डेटा सेंटर की मांग भी बढ़ेगी। तो ये थी अनंतराज का स्पष्टीकरण, जिसके बाद उसका शेयर भागता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज की। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज का कहना है कि इससे डीप सीक से हमारा कंपटीशन नहीं है, बल्कि इसके कंपटीशन के बजाय नए मौके खुलते हुए नजर आएंगे और बिजनेस के विकास के लिए भी एक अहम मौका है। उन्होंने कहा है कि बिजनेस के विकास के लिए या बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो है डीप सीक एक अहम मौका है। उनका कहना है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज का वो कहना है कि डेवलप हो रहे प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजीज एआई सॉल्यूशंस को अपनाने में मदद करेंगी। डेवलपमेंट या विकास की ज़्यादा संभावना इससे पैदा होंगी और इससे ज़्यादा रोजगार भी लोगों को मिलेगा। तो ये दोनों ही कंपनियों के, यानी कि अनंतराज और नेटवेब टेक्नोलॉजीज का जो है स्पष्टीकरण था, जिसके बाद शेयरों में ज़बरदस्त आज उछाल देखने को मिला है 10% का करीब। अब दोनों शेयरों के भागने के पीछे एक और वजह है। इसके पीछे स्पष्टीकरण तो एक वजह है ही, लेकिन एक और वजह है। वो वजह क्या है उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हैं। दरअसल डीप सीक का अमेरिका की एनवीडिया पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिला था। एनवीडिया ने एक ही दिन में $600 बिलियन से जो ज़्यादा का मार्केट कैप है उसका वो इसके चलते, डीप सीक के चलते कम हो गया था। लेकिन अब उसमें भी रिकवरी देखने को मिल रही है। एआई और टेक शेयर्स पर डीप सीक का खूब असर देखा गया था। भारतीय शेयरों में भी इसका असर था, जिसमें हमने अब बताया कि नेटवेब और अनंतराज शामिल थे। एनवीडिया के शेयर्स की बात करें तो सोमवार को इसके शेयर में 17% की गिरावट आई थी, लेकिन अब इसके शेयर में 9% तक रिकवरी भी देखने को मिली है, यानी कि इसके शेयर 9% तक ऊपर चढ़ चुके हैं। अब इसी का जो असर है वो नेटवेब टेक्नोलॉजीज और अनंतराज में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों भी एआई कह लें या टेक कंपनियां कह लें, इसका असर इस पर देखने को मिला है। अब कुछ एक्सपर्ट्स की राय अगर हम देखें तो प्रॉफिटमार्ट सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर इस पर क्या कहते हैं, उनसे जान लेते हैं। उनका कहना है कि डीप सीक जो है वो कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि इसके आने से जो डेटा सेंटर की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। उनका कहना है कि जिस तरह से डेटा कंजप्शन और डेटा जैसे जनरेट हो रहा है, अगले 5 से 10 साल के लिए
डेटा सेंटर की अच्छी डिमांड रहने वाली है। अविनाश गोरक्षकर कहते हैं कि डेटा सेंटर का बिजनेस बेहद प्रॉफिटेबल है और यही वजह है कि रिलायंस ग्रुप और अडानी ग्रुप जैसे जो बड़े ग्रुप है हमारे देश के, वो भी डेटा सेंटर पर जो है वो पैसा खर्च कर रहे हैं। और अविनाश गोरक्षकर कहते हैं कि अनंतराज में जो भारी गिरावट आई है वो महज एक पैनिक सेलिंग थी, क्योंकि दुनिया भर में जैसे डीपसीक का जिक्र हुआ तो लोगों में उसका थोड़ा डर बढ़ गया, इन्वेस्टर्स में डर बढ़ गया, जिसकी वजह से वो पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी। अनंतराज में उनका ये भी सलाह है कि अनंतराज में साल या 1.5 साल के नज़रिए से निवेश करने का ये अच्छा मौका है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं अनंतराज में तो अविनाश गोरक्षकर जी के मुताबिक ये उसमें निवेश करने का अच्छा मौका है। तो ये थी डीपसीक, अनंतराज और नेटवेब टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम जानकारी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहें मनी9। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार, बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल, शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान, आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी9 पर।